नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं गणित का ब्लूप्रिंट जो कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहेगा लेकर आया हूं। तो पूरे वीडियो में आपको मैं कौन सी यूनिट से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझाने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो लाल बटन होता है सब्सक्राइब का उसको दबा दें और उसके पास घंटी वाला जो चिन्ह है उसको भी आप प्रेस कर लें, दबा दें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में इस पेपर का जो स्वरूप रहेगा वो लगभग 80 अंकों का रहेगा। 20 अंक का इसमें प्रोजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ कक्षा 11वीं का गणित का पेपर है, समय 3 घंटे रहेंगे। अब इसमें इकाई एक जो समुच्चय वाली रहेगी, इसमें समुच्चयों का अंतर, समुच्चय का पूरक और पूरक के गुणधर्म को छोड़कर बाकी ये यूनिट समुच्चय वाली 10 अंकों की रहेगी, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक अंक के। एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा और एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा। कुल मिला के 2 प्रश्न रहेंगे इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। त्रिकोणमिति फलन, जिसमें sin x sin y cos x cos y तथा tan x tan y प्रकार के त्रिकोणमिति समीकरणों के व्यापक हल को छोड़कर बाकी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि 13 अंकों की रहेगी ये यूनिट, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव को छोड़ के। अब बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। साथियों, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण को छोड़कर ये यूनिट 13 अंकों की रहेगी, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 3 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न। ऐसे मिला ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 2 अंक इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों क्रमचय और संचय, PR तथा CR के लिए सूत्रों की उत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह यूनिट 5 अंकों की होगी, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव को छोड़कर इस यूनिट से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। निम्नलिखित विशेष योगफलों के जैसे सिग्मा ए के, सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के की घात 3 को छोड़कर 7 अंकों की ये यूनिट रहेगी, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक 5 अंक का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। सरल रेखाओं 7 अंक की रहेगी, जिसमें साथियों ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, केवल इस यूनिट से 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 2 प्रश्न इस यूनिट से रहेंगे। अगला अध्याय जो यूनिट 11 है उसकी बात कर लेते हैं शंकु परिच्छेद, जिसमें अभ्रष्ट शंकु परिच्छेद की स्थिति के रूप में बिंदु सरल रेखा एवं परिच्छेद करने वाली सरल रेखाओं के युग्म को छोड़कर शंकु परिच्छेद 5 अंकों की यूनिट होगी, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 4 अंक का प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव को छोड़कर एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय 4 अंकों की होगी, जिसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट से नहीं पूछे जाएंगे। सीमा व अवकलज, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का और एक 4 अंक के 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं सांख्यिकी। समान माध्यों किंतु प्रसरणों के साथ बारंबारता बंटनों का विश्लेषण को छोड़कर यह यूनिट 7 अंकों की होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। ऐसे करके यह यूनिट 7 अंकों की होगी। कुल मिलाकर 2 अंक प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट 16, जिसमें प्रायिकता के सवाल पूछे। अभिग्रहिती प्रायिकता को छोड़कर बाकी प्रायिकता के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें 5 अंकों की यह यूनिट होगी, 1 अंक का इसमें ऑब्जेक्टिव होगा और 4 अंक का एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर 80 अंकों की ब्लूप्रिंट में 20 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 1-1 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, यानी कि 12 अंकों के, और लगभग 4-4 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के, 2-2 अंक के 5 प्रश्न और 3-3 अंक के 4 प्रश्न और 4-4 अंक के 7 प्रश्न और 5-5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके टोटल 18 प्रश्न और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न
पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 22 प्रश्नों का यह एक प्रश्न पत्र गणित का होगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अब इस यूनिट से क्या क्या छोड़ा गया है ये भी आप जान ले। वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम है अध्याय 2 संबंध एवं फलन, अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, अध्याय 6 रैखिक असमीकाएँ, अध्याय 8 द्विपद प्रमेय, अध्याय 14 त्रिगणितीय विवेचन, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। कुल मिलाकर 25 अंक इस यूनिट के लिए निर्धारित किए गए हैं। 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गणित के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अपने विषय का ब्लूप्रिंट मालूम हो सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।